हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ट्रेनर अबनवास। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में हमने वर्ब टू बी को डिस्कस किया और इसके मुख्तलिफ मूड्स को समझा और एक हल्का फुल्का इंटरव्यू भी डिस्कस किया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम वर्ब टू बी से बनने वाले कुछ बेसिक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को समझेंगे और इनके मुख्तलिफ जुमलों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बी अफ्रेड ऑफ वंस ओन शेडो का मतलब है बहुत बुज़दिल या डरपोक होना। जैसे कि माई बॉस इज़ अफ्रेड ऑफ हिज ओन शेडो, मेरे बॉस बहुत डरपोक हैं। योर ब्रदर इज़ अफ्रेड ऑफ हिज ओन शेडो, तुम्हारा भाई बहुत डरपोक है। डोंट बी अफ्रेड ऑफ योर ओन शेडो, डरपोक मत बनो। दोस्तों, बी गुड एट हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें ये बताना हो कि कोई शख्स किसी काम में माहिर है। जैसे कि यू आर गुड एट कंप्यूटर, तुम कंप्यूटर में माहिर हो। शेफ़ इकबाल इज़ गुड एट कुकिंग एक्सलेंट डिशेस, शेफ़ इकबाल शानदार डिशेस बनाने में माहिर है। बाबर आज़म इज़ गुड एट बैटिंग, बाबर आज़म बैटिंग में माहिर है। दोस्तों, बी द एप्पल ऑफ वंस आई से मुराद है कि किसी की आँख का तारा होना, यानी किसी के दिल में जगह कर लेना, किसी का चहीता हो जाना वगैरह। जैसे कि ही इज़ द एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई, वो अपनी माँ की आँख का तारा है। शी इज़ द एप्पल ऑफ हर फादर्स आई, वो अपने बाप की आँख का तारा है। आई विश आई वर द एप्पल ऑफ माई टीचर्स आई, काश के मैं अपने टीचर की आँख का तारा होता। दोस्तों, जब आप किसी चीज़ की शदीद ख्वाहिश रखते हों या किसी काम को करने की शदीद ख्वाहिश हो तो इस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई एम लॉन्गिंग टू हैव माई ओन हाउस, मेरी शदीद ख्वाहिश है कि मेरा अपना घर हो। माई सन इज़ लॉन्गिंग टू गेट फर्स्ट पोजीशन, मेरे बेटे की शदीद ख्वाहिश है कि वो फर्स्ट आए। The Prime Minister of my country is longing to make his country prosperous. मेरे मुल्क के वज़ीर आज़म की शदीद ख्वाहिश है कि उसका मुल्क खुशहाल हो जाए। दोस्तों, जब आप किसी ऐसे शख्स का ज़िक्र करना चाहें जिसका बाल बाल कर्ज़े में डूबा हुआ हो तो इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि द शॉपकीपर इज़ ओवर हेड एयर्स इन द डेब्ट, दुकानदार का बाल बाल कर्ज़ में डूबा हुआ है। My country is overhead and ears in the debt, मेरे मुल्क का बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ है। He sold his house, the only thing he had, because he was overhead and ears in the debt. उसने अपनी वाहिद चीज़ अपना घर भी बेच दिया क्योंकि उसका बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ था। दोस्तों, जब किसी काम को करने का तहिया कर लें या किसी काम को करने का पक्का इरादा कर लें तो बी बेंट ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई एम बेंट ऑन टीचिंग इंग्लिश, मैंने इंग्लिश पढ़ाने का तहिया कर लिया है। शी इज़ बेंट ऑन डूइंग मास्टर्स दिस ईयर, उसने इस साल मास्टर्स करने का पक्का इरादा कर लिया है। ही इज़ बेंट ऑन ज्वाइनिंग द आर्मी, उसने आर्मी में शमूलियत इख्तियार करने का तहिया कर लिया है। दोस्तों, जब कोई किसी से मुतल्लिक अच्छी राय ना रखता हो तो इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके अपनी राय दे सकता है। जैसे कि यू आर इन हिज बैड बुक, तुम्हारे मुतल्लिक उसकी राय अच्छी नहीं है। द ऑनर इज़ इन हिज सर्वेंट्स बैड बुक, मालिक के मुतल्लिक नौकर की राय अच्छी नहीं है, यानी नौकर मालिक को अच्छा नहीं समझता। द पॉलिटिशियंस आर इन पब्लिक्स बैड बुक, सियासतदानों से मुतल्लिक आवाम की राय अच्छी नहीं है। दोस्तों, जब आप किसी चीज़ या शख्स से बेजार हो जाएं या किसी काम को कर कर के उकता जाएं और इसका बरमला इजहार करना चाहें तो बी सिक ऑफ से इस्तेफादा करें। जैसे कि ही इज़ सिक ऑफ हिज कार, वो अपनी गाड़ी से बेजार हो गया है। शी इज़ सिक ऑफ हर बॉस, वो अपने बॉस से उकता गई है। द सेल्समैन इज़ सिक ऑफ डीलिंग द कस्टमर्स, सेल्समैन कस्टमर से डीलिंग कर कर के बेजार हो गया है।
दोस्तों, जब आप इन खुशनसीबों का जिक्र करना चाहें जो मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा होते हैं, दूसरे माना में जो पैदाइशी रईस होते हैं, तो इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करें। जैसे कि प्रिंस सलीम वाज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। शहजादा सलीम पैदाइशी रईस था। आई विश यू हैड बीन बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन योर माउथ। काश के तुम सोने का चमचा लेकर पैदा होते। There are many lucky people in the world who were born with a silver spoon in their mouths. दुनिया में बहुत से ऐसे खुशनसीब लोग हैं जो पैदाइशी रईस हैं। दोस्तों, जब आप कुछ करना चाहते हो या कुछ बनना चाहते हो या किसी काम को करने के लिए बेचैन हो, तो इस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि I am eager to run my own business. मैं अपना बिजनेस करने के लिए बेचैन हूँ। यू आर ईगर टू गो टू अमेरिका। तुम अमेरिका जाने के लिए बेचैन हो। शी इज़ ईगर टू मीट हर ओन सन। वो अपने बेटे से मिलने के लिए बेचैन है। यू आर ईगर टू बी अ गुड डॉक्टर। आप एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं। माई कज़न इज़ ईगर टू बी एन इंजीनियर। मेरा कज़न इंजीनियर बनने के लिए बेचैन है। दोस्तों, बी एट डेथ्स डोर का मतलब होता है करीबुल मर्ग होना। जैसे कि द पेशेंट इज़ एट डेथ्स डोर। मरीज़ करीबुल मर्ग है। द ओल्ड लैंड लेडी वॉज एट डेथ्स डोर। बूढ़ी मालिकन मरने के करीब थी। द इंजर्ड सोल्जर वॉज होल्डिंग अ फ्लैग इन हिज हैंड इवन दो ही वॉज एट डेथ्स डोर। ज़ख्मी सिपाही झंडा अपने हाथ में थामे हुए था, हालांकि वो करीबुल मर्ग था। दोस्तों, जब हम ये कहना चाहते हों कि फ़लाँ शख्स फ़लाँ चीज़ का आदी है या किसी काम को करने का आदी है, तो हम बी यूज़ टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई एम यूज़ टू टी। मैं चाय का आदी हूँ। वी आर यूज़ टू कॉफ़ी। हम कॉफ़ी के आदी हैं। यू आर यूज़ टू योर टीचर। आप अपने टीचर के आदी हैं। दे आर यूज़ टू देयर फ्रेंड्स। वो अपने दोस्तों के आदी हैं। ही इज़ यूज़ टू स्टेइंग अप लेट। वो देर तक जागने का आदी है। शी इज़ यूज़ टू रीडिंग न्यूज़पेपर। वो अखबार पढ़ने की आदी है। दोस्तों, नज़रों से ओझल होना यानी कहीं दूर जाना, इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम बी आउट ऑफ साइट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई वॉन्ट यू नॉट टू बी आउट ऑफ माई साइट। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी नज़रों से ओझल हो जाओ। आई विल बी नो मोर इफ़ यू आर आउट ऑफ माई साइट। मैं तुम्हारे बग़ैर रह नहीं पाऊँगा। आई केप्ट लुकिंग एट हिम अंटिल ही वॉज आउट ऑफ साइट। मैं उसकी तरफ देखता रहा जब तक वो मेरी नज़रों से ओझल नहीं हो गया। दोस्तों, जब आप किसी काम को करके खुश होते हो या आपको खुशी होती हो, तो आप कुछ यूँ कह सकते हैं, आई एम प्लीज़ टू हेल्प द पुअर। मैं गरीबों की मदद करके खुश होता हूँ। आई एम प्लीज़ टू टेक अ क्लास। मुझे क्लास लेकर खुशी होती है। आई एम प्लीज़ टू टॉक टू यू। मुझे आपसे बात करके खुशी होती है। दोस्तों, जब कोई शख्स बेमौका मजाक करे, जिसे आमतौर पर पसंद नहीं किया जाता, तो इस सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यू आर ऑलवेज विटी आउट ऑफ सीज़न। आप हमेशा बेमौका मजाक करते हैं। डोंट बी विटी आउट ऑफ सीज़न। ये वक्त मजाक का नहीं है। आई मेक हिम क्वाइट व्हेन ही ट्राइड टू बी विटी आउट ऑफ सीज़न। जब उसने बेमौका मजाक करने की कोशिश की, तो मैंने उसे खामोश करवा दिया। दोस्तों, अब हम आज की वीडियो में डिस्कस किए जाने वाले इन 15 स्ट्रक्चर्स के कुछ सवालात बनाते हैं। इन सवालात में से कुछ के जवाबात आप कमेंट्स में दे सकते हैं, जबकि मुकम्मल जवाबात के लिए आप मेरी वेबसाइट www.sarabnawazacademy.com पर तशरीफ़ लाएं। क्वेश्चन नंबर 1, आर यू अफ्रेड ऑफ योर ओन शैडो? क्या आप डरपोक हैं? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर यू गुड एट? आप किस चीज़ में माहिर हैं? क्वेश्चन नंबर 3, हुज़ एप्पल ऑफ आई आर यू? आप किसकी आँख का तारा हैं? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर यू लॉन्गिंग टू डू? आपकी क्या करने की शदीद ख्वाहिश है? क्वेश्चन नंबर 5,
Do you know someone who is over head and ears in the debt? आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसका बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ हो? क्वेश्चन नंबर 6, What are you bent on doing? आपने किस काम को करने का तहैया कर लिया है? क्वेश्चन नंबर 7, Who is in your bad book? आपकी राय किसके मुतालिक अच्छी नहीं है या आप किसे पसंद नहीं करते हैं? क्वेश्चन नंबर 8, Who are you sick of? आप किस शख्स से बेजार आ गए हैं? क्वेश्चन नंबर 9, Were you born with a silver spoon in your mouth? क्या आप पैदाइशी रईस हैं? क्वेश्चन नंबर 10, What are you eager to do? आप क्या करने के लिए बेचैन हैं? क्वेश्चन नंबर 11, How do you feel when you see someone who is at his death's door? आपके क्या जज्बात या एहसास होते हैं जब आप किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जो करीबुल मर्ग हो यानी मरने वाला हो? क्वेश्चन नंबर 12, What are you used to doing? आप कौन सा काम करने के आदी हैं? क्वेश्चन नंबर 13, Who do you want to be out of your sight? आप किसे चाहते हैं कि वो आपकी नज़रों से ओझल हो जाए? क्वेश्चन नंबर 14, What are you pleased to do? आपको क्या करके खुशी होती है? क्वेश्चन नंबर 15, Are you witty out of season? क्या आप बेमौका मजाक करते हैं? दोस्तों, इन 15 सवालात के जवाब ज़रूर दीजिएगा और अपनी माहिराना राय से हमें ज़रूर आगाह करें। आज की इस वीडियो में हमने वर्ब टू बी के मुख्तलिफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया और इनसे बनने वाले मुख्तलिफ सेंटेंसेस और क्वेश्चंस को भी समझा। दोस्तों, मेरी वेबसाइट ज़रूर विज़िट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए इन दुआओं के साथ कि जहाँ रहिए खुश रहिए। अल्लाह निगहबान।